ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए उस काम को 60 दिन में करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में करता है। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, बी का काम निकालने, सबसे पहले आप 15 की और 60 की गुणा कीजिए, 15 गुणा 60। अब 60 में से 15 घटाइए, आपका कितना हो जाएगा 45। 15 कम 15 और 15 तिया 45, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 यानी कि 20। तो बी उस काम को 20 दिन में करेगा आपका। प्रतियोगी परीक्षाओं में मिसिंग नंबर ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आप, अब या तो इसके अंदर आपके कॉलम के अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी या इसकी रो के अंदर कोई रिलेशनशिप होगी। अब आप यहाँ देखिए, जैसे आपका 23 है, 23 में आप 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा आपका 46, और 46 में आप 34 का हाफ कीजिए, कितना होगा 17, ये ऐड कीजिए, देखिए कितना होगा आपका 63, राइट आंसर। इसी प्रकार देखिए आप 27 का आप डबल कीजिए, कितना होगा आपका 54, और इसका हाफ कीजिए, इसका हाफ कितना होगा आपका 9, ये ऐड कीजिए, आपका कितना होगा, जोड़िए इसके अंदर, ये भी 63। अब इसी प्रकार देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा, जो आपका 31 है इसका डबल कीजिए आप लोग, कितना होगा 62, और इसका हाफ करके इसके अंदर जोड़िए, कितना होगा आपका 6 7। तो इसका एक राइट आंसर क्या होगा आपका 76, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो क्या आपका 76, और ये कैसे एक राइट आंसर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या करना है इसके अंदर आपको। देखिए कहीं भी इस प्रकार का आपको प्लस का प्रश्न दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा आपका 25, 25 में से 3 माइनस कीजिए, आपका कितना आएगा आपका 22, और 22 में आप इसी 5 की गुणा कीजिए, और 22 पंजे 110, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 110। अब देखिए आप बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, जैसे आप 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64, 64 में से 3 माइनस कीजिए, कितना होगा आपका 61, और 61 में से 8 की गुणा कीजिए, आप कितना होगा देखो 8 एकम 8 और 8 छः 48, तो कितना होगा 488, इसका एक क्या राइट आंसर। प्लस वाले में तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और माइनस वाले में हम प्लस करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9, 9 में आप 3 जोड़िए तो कितना होगा आपका 12, और 12 में 3 की गुणा कीजिए, कितना होगा 12 तिया 36, तो क्या इसका एक राइट आंसर है। पेपर में कहीं भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान। देखिए आप 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, और यहाँ 3 इंटू 2 की पावर 20, 3 इंटू 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 देखिए इनमें सब में चारों के चारों में कॉमन है। देखिए आप 2 की पावर 20 हम बाहर लेंगे, इसमें 2 की पावर 20, देखिए आपका जब 2 की पावर 20 आई, यहाँ तो आया 1, यहाँ पे भी कितना है आपका 1, और यहाँ पे कितना है आपका 3, और यहाँ पर भी कितना है आपका 3। देखिए आप, अब 2 की पावर 20 तो है ही आपका। अब देखिए इनको जोड़ियो, 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 20 तो है ही आपका, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए इसको हम इस प्रकार जब गुणा होती है तो गुणा में जो इनकी पावर होती है वो क्या है ऐड हो जाती है, आपकी कितनी हो जाएगी 2 की पावर 20 और 3 23। तो इस प्रकार के हमने इसका एक सिंपल सा हल कर लिया। वैदिक गणित के द्वारा जब हम दो संख्या को गुणा करते हैं तो हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहला क्या है, आप 2 की 2 में गुणा कीजिए, कितना आएगा आपका 4। फिर आप क्या करोगे, इस 2 की 2 में गुणा कीजिए और इस 2 की 1 में गुणा कीजिए, और जो भी नंबर आपके पास आए वो कितना आया 6, 6 को आप यहाँ लिखिए। अब आप क्या करेंगे, अब इस 2 की और 1 की गुणा कीजिए, ये तीसरा स्टेप आपका 2, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें, अब इसमें भी ये स्टेप फॉलो करेंगे, 4 की गुणा 5 में कीजिए, 5 चौक 20, 20 की कितने आएगी आपके 0, 0 को आप यहाँ पे लिखिए। अब आपके जो हासिल हुए कितने 2। अब आप क्या करेंगे, वो ये स्टेप 4 की गुणा 3 में और 5 की गुणा 5 में, 4 की गुणा 3 में 4 तिया 12, पंजे पंजे 25, और जो आपके हासिल आए थे 2 इनको भी जोड़िए, तो टोटल को जोड़कर आपका आया 39, 9 यहाँ लिखिए, और 3 क्या हो गया आपका कैरी। अब आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप 5 3 जा 15, 15 में कैरी जोड़ दीजिए, कितना होगा 18, 18 को आप यहाँ लिखिए। तो इस प्रकार क्या है, ये इसका आंसर आ गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका स्कूल मेथड है जो आप स्कूल में करते हैं। वैदिक गणित के माध्यम से कैसे करते हैं, 1 की 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 1, 5 में 3 ऐड कीजिए, कितना होगा आपका 8, और 5 3 जा 15। अब देखिए आप, इसका आंसर बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार देखिए 1 की 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 1, 7 में 5 ऐड कीजिए, कितना होगा आपका 12, कैरी कितना है आपका 1, 7 5 जा 35, और 35 में 1 ऐड कीजिए, कितना होगा 36।
अब आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। पेपर में अगर कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान प्रश्न होता है। देखिए आप सबसे पहले आप लोग देखिए इन सब में क्या कॉमन है। इन सब में देखिए आप 10 कॉमन है। अगर आप इन सबको 10 से भाग करोगे, देखो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पर आपका 2। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना होगा आपका 32, 3 की पावर 4 कितना होगा आपका 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 4 की पावर 3 कितना होगा 4 चौक 16 चौका 64, और 5 की घात 2 कितना होगा पंजे पंजे 25। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा आपका 5 की घात 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है डी, यानी कि 5 की घात 20 क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या है। कंपटीशन में जहां पर भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जो रूट एक्स है इसकी भी पावर रूट एक्स, इसकी भी पावर रूट एक्स, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भी कितनी होगी इसकी वैल्यू 1/3। तो उसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स इसकी पावर 1/3 और बराबर 1/3। अब इसको देखो जो रूट एक्स है इसको भी इसकी पावर कितनी है 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी आएगी आपकी 1/3 और बराबर 1/3। तो ये आएगी x की पावर 1/6 और बराबर 1/3। इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 1/3 और इसकी भी पावर 6। तो इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए आपको 2 2 4 2 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/729। अब देखिए इसमें 729 का कोई आंसर है, हाँ बी। तो ऑप्शन बी क्या है इसका एक राइट आंसर है। दोस्तों आप 1 से लेकर 10 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए। मान लिया आपने कोई नंबर n सोचा और मेरा नंबर क्या है 6। आपने जो नंबर सोचा अपने दिमाग के अंदर उसमें 2 की गुणा कीजिए। जो भी 2 की गुणा करके आया उसमें आप 2 जोड़िए। जो भी नंबर आया उसमें 5 से गुणा कीजिए। जो भी आया उसमें से 4 घटाइए। जो पहला अक्षर होगा वो आपका नंबर होगा और जो लास्ट का अक्षर होगा वो मेरा नंबर होगा। देखिए कैसे, माना आपने कोई नंबर 5 सोचा, 5 में आप 2 की गुणा कीजिए, कितना होगा आपका 10। 10 में 2 जोड़िए आपका कितना होगा 12। 12 में 5 की गुणा कीजिए, कितना होगा आपका 60। 60 में से 4 घटाइए, कितना होगा आपका 56। तो इसका मतलब है आपने जो नंबर सोचा था वो क्या था 5। दोस्तों आपके सामने एक रीजनिंग का प्रश्न है, आप देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 18 को आप 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा आपका 9। यहाँ पे देखिए आप 12 को आप 2 से भाग करिए, कितना आएगा आपका 6। क्या इसमें 6 कोई ऑप्शन है? नहीं। तो इस प्रकार हम इसको हल नहीं कर सकते। अब इसका दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं हम। 18 की घात 2, 18 का वर्ग कितना होगा आपका 324। अब इसको जोड़िए आप, कितना होगा 4 2 6 3 9, ठीक है 9। अब देखिए 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होगा आपका 144, यानी 144। इनको जोड़िए 4 4 8 1 9। क्या 9 इसमें कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन बी है इसके अंदर। तो ऑप्शन बी क्या है इसका एक राइट आंसर है। दिमाग है तो बताओ, यहाँ पर 3 गोले दिए गए हैं। इस 3 गोलों के अंदर रीजनिंग की कोई ट्रिक लगी हुई है, उसके आधार पर इसका यहाँ पर एक आंसर आएगा। आप इन आंसरों में से ए बी सी डी एक आंसर छांट के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। दिमाग है तो बताओ, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दी गई आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए सबसे पहले त्रिभुज में कितनी फॉलिंग लाइन आपकी 1, तो 1 2, 1 + 2 कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर 3। इसमें देखिए कितनी फॉलिंग लाइन आपकी 2, तो कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3, यानी कि कितने होंगे 6। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो त्रिभुज दिया इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है आपको। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी 1 और 2, 1 2, यानी कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे आपके त्रिभुज कितने होंगे 2। यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 3, 1 2 3, तो कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर 3। अब जो ये आकृति दी गई इसके अंदर दोनों कंडीशन है। सबसे पहले इसमें फॉलिंग लाइन देखिए, फॉलिंग लाइन आपकी इसकी में कितनी है 1, तो 1 और +2, यानी कि टोटल कितने होंगे 3। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपकी 1 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 की, यानी कि इसमें टोटल जो ट्रायंगल होंगे आपके त्रिभुज होंगे 6 होंगे। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कितने आपके त्रिभुज होंगे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया 2 + 2 24, 3 + 3 36, 4 + 5 59। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 4 + 3 कितना होगा।
मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा।